तुम्हारी रूह मुझ में जी रही है मुकद्दस सीजर। हम दोनों का एक ही जैसा मुकद्दर है। तुम भी मेरी तरह कज़्ज़ाक़ों के हाथों कैदी बने और फिर आजाद हुए। हम दोनों की पीठ में ब्रूटस ने ही छुरा घोंपा। तुम मर चुके हो, लेकिन मैं तुम्हारी रूह को जिंदा रखूंगा। तुम्हारी रूह मेरी रहनुमाई करे, इसलिए रोम के उकाब को मैं अपने सीने पर कंधा करूंगा। मैं अपने दुश्मनों और अपने गद्दारों से इंतकाम लूंगा। मैं इस नक्श के साथ जिंदा रहूंगा। तुम्हारे हाथ में ये खत कैसा है पेत्रो? तुम्हारे इस गद्दारी के अड्डे में मेरे मुकद्दस मकसद का साथ देने वाला कोई नहीं है। जिन ताकतवर आदमियों पर मैं भरोसा करता हूं, उन्हें खबर भेजूंगा और उन्हें अपने इस मकसद में शामिल करूंगा। तुम बच्चों की तरह हरकत कर रहे हो पेत्रो। जिद्दी मत बनो। देखो, जल्द ही हम यूनिता के भेजे हुए सोने से ताकतवर हो जाएंगे और तुर्कों से अपना बदला ले सकेंगे। वो किताब भी दोबारा हासिल कर लेंगे। चलो मिलके करते हैं ये। डियागो, डियागो, जैसे ही मैंने तुम्हारी तरफ पीठ की, तुमने उसमें खंजर घोंप दिया। जिनसे मुझे इंतकाम लेना है, उन सबको मैंने अपने दिल पर नक्श कर लिया। तुर्कमान, उरूज, बशमूल तमाम गद्दारों के। मैंने उसे बचाने के लिए कले की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन अगर उसे मौका मिला होता तो ये बिल्कुल रहम ना करता। अब आपका क्या इरादा है? यूनिता का सोना यहां पहुंचते ही मैं आला मेयार के हथियार और सबसे ताकतवर फौज तैयार करूंगा, और इसके साथ ही किताब के दूसरे सफ़े हासिल करके उन्हें पादरी को भेज दूंगा। तब जाकर पैत्रो को इत्मीनान मिलेगा और उसके औसान भी बहाल हो जाएंगे। इस्कंदरिया में हमारे आदमियों को कह दो, हिजर के हर कदम पर नजर रखे। किताब के गुमशुदा हिस्से हम उससे हासिल करेंगे। वो हमारी मदद करेगा किताब का मुअम्मा हल करने वाले शख्स को तलाश करने में। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे मजलूम भाई मेरी वजह से जिंदान में मौजूद है, इसलिए परेशान हूं मैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी मिस्र के फिरौन ने उनकी बेगुनाही के बावजूद भी कैद किया। आप भी इस वक्त के फिरौन के जुल्म के शिकार हैं, लेकिन हजरत यूसुफ ने अल्लाह पर भरोसा और सब्र किया था। उनके ईमान की वजह से जिंदान के अंधेरों में भी उनकी उम्मीद रोशन रही। आपको जिस चीज की जरूरत है वो सिर्फ और सिर्फ सब्र और ईमान है। हम ईमान को ताज़ा रखना जानते हैं, लेकिन बहुत से ज़रूरी काम है जिन्हें हमें अंजाम देना है। मुझे जजीरे पहुंचकर उस लड़की को तलाश करना है, उस किताब को मुकम्मल करने के लिए। यूनिता हमसे छीनी हुई चीजों से हमें ही मारेगा। उन्हें ऐसा करने से हमें फौरन रोकना होगा, लेकिन उन्होंने हमें जिंदान में कैद कर दिया है। दुनिया में कोई जुल्म हमेशा के लिए नहीं रहता। तुम आजाद हो जाओगे, सब्र रखो। हजरत यूसुफ जिंदान से निकलने के बाद मिस्र के सुल्तान बन गए। अल्लाह उनकी कोशिशों को रायगा नहीं जाने देता, जो हमेशा उससे उम्मीद रखते हैं। उरूज,
मैं तो ये सुनकर परेशान हो गई थी। वो ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं? किसी ने कत्ल की इत्तला दे दी थी उन्हें। कोई सबूत नहीं है। जिसने किया हमारी दुश्मनी में किया, सिर्फ शिकायत पर हमें गिरफ्तार कर लिया। एक दफा पता चल जाए कौन है। पहरेदारों के पास जो चाबी मौजूद है वो हासिल कर सकती हूँ मैं, ताकि आप सब निकल जाएं यहाँ से। आराम से अस्तर, कोई मुश्किल खड़ी मत करो। हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है, हमें रिहा कर दिया जाएगा। मैं सिर्फ मदद करना चाहती थी। क्या ये जुर्म है? उरूज भाई, अगर आप मुझ पर शक कर रहे हैं तो कसम से मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। जब मैंने इस मामले को अपने दिल में दफन कर दिया तो मैं भला क्यों शिकायत करूंगी? ये मत समझो कि तुम पर कोई शक कर रहे थे स्पिना। तुम परेशान मत हो, और वैसे भी तुम्हारा गम बहुत बड़ा है। इस मामले में खुद को हल्कान मत करो। मैं अपने जिंदान में बंद होने की वजह से नाराज नहीं हूं, बल्कि इसलिए कि हमें दूसरे काम करने थे। अगर हम यहां बंद होने की वजह से उन कामों को अंजाम नहीं दे पाए तो फिर इन लोगों को मेरे गजब से कोई नहीं बचा सकता। योनिता जो सोना भिजवा रहा है वो कैलेमिनोस की जंग के लिए बहुत अहम है, इसीलिए उसके मतलूबा मुकाम पर पहुंचने के लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए, वरना वो हम सबको बर्बाद कर देंगे। उरूज और उसके भाइयों का काम तमाम हो गया जनाब। ये तुम क्या कह रहे हो जाफर? इस्कंदरिया के अमीर कराबाई ने उन्हें जिंदान में डाल दिया है। किस वजह से? इसहाक को डिस्पीना के बाबा के कत्ल, उरूज, हिजर और इलियास को उनकी मदद और उस बात को छुपाने के जुर्म में सजा दी गई। आज हर शय हमारे हक में जा रही है। इजाबेल, जाकर हमारी बेहतरीन शराब लेकर आओ ताकि हम इस खबर को और खुशकुन बना सकें। जनाब, अमीर कराबाई के पास ये शिकायत ले जाने वाला था। अब मेरी उंगली का बदला अपने सर से चुकाएगा उरूज। बुलाकर तुमने वो काम कर दिखाया जो साबित करता है कि तुम जाफर हो। आफरीन है तुम पर। उरूज, अब तुम क्या करोगे? वहां से कैसे निकलोगे? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अभी बहुत से काम करने हैं। क्या तुम लोगों ने मेरी पेशकश के बारे में सोच लिया? चूंकि हमारे सर ऊंचे हैं तो हमारा जवाब भी वाज़ेह है। अपने पट्टे के लिए कोई और गर्दन तलाश कर लो। अगर आप हमारा मुकदमा चलाना चाहते हैं तो काजी को बुलवाएं, हम अपना दिफा करेंगे और यहां से रिहा हो जाएंगे। तुम्हारे पास आजाद होने का मौका नहीं है। तुम्हारा मुकदमा मैं सुनूंगा और फैसला भी मैं सुनाऊंगा। मेरे भाइयों को जाने दो। अगर कत्ल का इल्जाम मुझ पर है तो सिर्फ मुझे गिरफ्तार करो, इन पर जुल्म मत करो। तुम्हारे भाइयों को कातिल की मदद करने से पहले सोचनी चाहिए थी। तुमने इस्कंदरिया के मरकज में कत्ल जैसे जुर्म का इर्तिकाब किया और फिर भी तुम सरकशी का मुजाहिरा कर रहे हो। आखिर तुम हो कौन? हाँ, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम कौन हैं और यही वजह है कि तुम हमें तबाह करना चाहते हो, लेकिन हम जानते हैं कि तुमसे हिसाब कैसे लेना है। पहले तुम लोगों को अपने किए का हिसाब देना होगा। आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं कप्तान बुराक? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तुम आखिर होते कौन हो?
लोगों को बिना सबूत और गवाह के गिरफ्तार करके उन पर जुल्म ढाने की जुर्रत करने वाले। इनके खिलाफ शिकायत ही काफी है। हमारी सरजमीन पर यही कानून है। ये ममलूकों की सरजमीन है। आप यहां से फौरन चले जाएं, वरना आपको इस बेइज्जती की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सिर्फ इस वजह से कि इन लोगों ने उस्मानियों के साथ इश्तराक किया, तुम इन पर जुल्म करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ना ही तुम और ना ही ममलूक रियासत इन्हें हाथ लगा सकती है। क्या वाकई? और हम उन्हें हाथ क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसहाक भाई अब से संजक सरदार हैं। मेरे सुल्तान के मुझे दिए गए इख्तियारात के तहत मैं इन्हें संजक सरदार तैनात करता हूं। अगर तुमने इसहाक भाई और उनके भाइयों पर बिना सबूत और गवाह के इल्जाम लगाने की जरूरत की, तो तुम्हारा सामना उस्मानियों से होगा। अब बताओ मुझे, इतनी जरूरत है तुम में? अच्छी बात है। अगर उस्मान रियासत उनकी पुष्टपनाही कर रही है तो फिर उन्हें अपना सामान बांधकर फौरी तौर पर सिकंदरिया से निकल जाना चाहिए। तुम्हारे पास इन्हें सिकंदरिया से बाहर भेजने का भी इख्तियार नहीं है। मैं सिकंदरिया का अमीर हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं। तुम नहीं कर सकते, क्योंकि अब से उरूज कप्तान इस्कंदरिया में उस्मानी रियासत के सफीर तैनात हैं। अगर तुमने हमारे सफीर को इस्कंदरिया से बाहर निकाला, तो ये उस्मानियों के खिलाफ तुम्हारा ऐलान जंग होगा। तो चलो अब, अगर हिम्मत है तो उस्मानियों के खिलाफ जंग का ऐलान करो। आपने ये सब उन्हें हमारे हाथों से बचाने के लिए किया। फिलहाल आप जीत गए, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं आपको इस हरकत पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। तुमने हमसे अपनी नफरत की वजह से उनको गिरफ्तार करने की जरूरत की जिनकी हम हिमायत करते हैं। तुम कोई भी घटिया हरकत कर सकते हो काराबाई, लेकिन ये बात जहन में रखना कि जो हमारे लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, उनके कटे हुए सरों को उन्हीं के हाथों में लौटा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया कप्तान बुराक, आपने वो सब सिर्फ हमें बचाने के लिए कहा था। ना सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कप्तान उरूज, बल्कि मैं इसी बारे में सोच रहा था। हमें केलेमिनोस को फतह करने की तैयारियां लेसवोस में शुरू करनी होंगी। वो जजीरा हमारी फतह की मुहिम का मरकज होगा। उस जजीरे की संजक सरबराही कमजोर थी, तो उसे मजबूत करने के लिए याकूब भाई का बेटा ही मुनासिब है। बहुत शुक्रिया बुर्राक कप्तान। मेरा हमेशा से ही अपने बाबा की जमीन पर हुक्मरानी का इरादा था। केलेमिनोस की फतह के इस मुहिम के लिए सिकंदरिया बहुत अहम है। खुफिया मालूमात और जरूरी इमदाद भी यहीं से लेसवस पहुंचाई जाएंगी, और इसी वजह से यहां के लिए आप जैसा आदमी ही मुनासिब है उर्ज भाई। बहुत शुक्रिया बुराक कप्तान, लेकिन हमने कभी किसी रियासत से वफादारी का हल्फ नहीं उठाया। आपका हमारे इस अजीम मकसद के लिए हमारा साथ देना ही काफी है, बाकी हम संभाल लेंगे। अल्लाह जानता है हम अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने तौर पर पूरी कोशिश करेंगे। आपका रवैया इंतहाई जारहाना है, लेकिन आप एक आला मकसद के लिए निकले हैं कप्तान उरूज। मैं
आपको यहाँ आर्जी तौर पर तैनात करता हूँ ताकि कैलेमिनोस की फतह तक यह आपके लिए ढाल के तौर पर काम आ सके। अगर आपके पीछे रियासत की ताकत ना हुई तो वो आपको जल्द ही ढेर कर देंगे। अभी आपने खुद ही इसका नमूना देख लिया। हमारी नियत आपको गुलाम बनाने की नहीं है, और वैसे भी आप ऐसा इंसान नहीं जो गुलाम बन जाए। इस इत्तेहाद से हम कैलेमिनोस की फतह को यकीनी बनाएंगे और आप यूनिता को सफाई हस्ती से नाबूद कर देंगे। ठीक है, तो फिर इसहाक भाई को लेसवोस जाने की तैयारी करनी चाहिए, और आप भी अपनी जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर लें उरूज भाई। मैं तकरीब के लिए आपका मुंतज़िर रहूंगा। शुक्रिया कप्तान बुराक। मैं निको को लेकर बंदरगाह की तरफ जाऊंगा। देखते हैं उस जजीरे के लिए कौन सा जहाज रवाना हो रहा है। उस लड़की को फौरन तलाश करना है। ठीक है एजर। इलियास, जाकर साथियों से मिलो। यूनिता दरिया नील के रास्ते मसाले के कनस्तरों में सोना ले जा रही है। उनसे कहो कि किस जहाज में किस वक्त और कौन सा गार होगा मालूम करें। जो आपका हुक्म भाई। भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो हम भी घर चलकर तकरीब के लिए तैयार हो जाएं। क्या तुम पागल हो गए हो? बहुत मुश्किलों से वहाँ कोई एक आधा जहाज जाता है। कोई भी उस जजीरे के करीब जाना नहीं चाहता। हम मुंह मांगा सोना देने के लिए तैयार हैं। क्या कोई जहाज नहीं जो उस तरफ जा रहा हो? हमें वहाँ एक बहुत जरूरी काम है। हर हाल में वहाँ पहुँचना है हमें। उस जजीरे पर जाने वाला सिर्फ अपनी मौत को दावत देता है। अगर वाकई में मरना है तो कोई आसान तरीका ढूंढ लो तुम। देख लिया तुमने? भाई, उस जजीरे पर नवूसत है। वहां पर जहाज लेके जाएगा कौन? हमारा कोशिश करना बेकार है। मैंने बहुत से खजानों वाले जजीरों की कहानी पढ़ी है। वो सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। अपने इरादे से बाज आ जाओ। बाहर रूम इससे भी कहीं ज्यादा पुरस्कार कहानियों से भरा हुआ है जो तुमने पढ़ रखी हैं। लेकिन हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। मेरा इस सफर से दस्तबरदार होने का कोई इरादा नहीं। और जहाज का क्या होगा? तुमने खुद ही अभी अपने कानों से सुना है ना कि वहां कोई भी नहीं जाना चाहता। उरुज भाई, वही हमारी इस मामले में मदद कर सकते हैं। आ जाओ। आपने कहा था कि आप मुझे अपने असर वसूख से वो मकाम दिला सकते हैं। हाँ, आपने कहा मैं सफीर बन सकता हूँ, लेकिन उरूज उसे पहले ही हासिल कर चुका है। एक अजीम कप्तान नहीं कर सका। आप एक काम तक नहीं कर सकते। आप तो उनसे एक लफ्ज भी नहीं कह सकते किलिच कप्तान। अपनी हद मत भूलो शाहीन। तुम अपने बाबा से बात कर रहे हो। मुझे क्या करना चाहिए था? अजीम कप्तान बुराक के फैसले पर सवाल उठाना। उरुज ने उस्मानियों से इत्तेहाद किया, काफिरों की फौज को तहवाला कर दिया। मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम उरूज के मुकाबले में ज्यादा लायक हो? ये सब बातें बेकार हैं बाबा, खोखली बातें हैं ये सिर्फ। जितनी जंगें उरूज ने लड़ी हैं उतनी मैंने भी लड़ी हैं। मैंने भी खून बहाया है, मैंने भी कुफ्फार को मारा है, लेकिन आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया। और अब भी आप खुद को तसल्ली दे रहे हैं। आप मेरे किसी काम के नहीं बाबा, किसी काम के नहीं। खुश नसीब हो कि तुम मेरे बेटे हो। अगर किसी और ने इस तरह की बात की होती तो जबान काट देता मैं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से।
उरूज, दस्पीना, कैसी हो? ठीक तो हो ना? तुम आ गए हो तो मैं बेहतर हो जाऊंगी। तो उन्होंने आपको कैसे जाने दिया? बुराक कप्तान, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे उस्मानी सफीर मुकर्रर किया है तो कराबाई को हमें छोड़ना पड़ा। तो अब आप उस्मानी सफीर बन गए हैं। बहुत खुश हूं आपके लिए उरूज। इन तकलीफदे दिनों के दरमियान कुछ तो दिल को सुकून मिला, शुक्र है। जब अल्लाह मुझे अपनी औलाद के गम से आजमा रहा है तो मुझे खुद को तमाम मजलूमों के लिए मजबूत बनाना होगा। तुमसे बस इतना चाहता हूं कि मेरा साथ देती रहो। मैं जानती हूं मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई। जब आप मुश्किलों में घिरे हुए थे मेरे गुस्से ने मुझसे मेरी अकल छीन ली। माफ कर दें। दस्पीना, उरूज, दरिया नील के रास्ते से मसालों के कनस्तर में सोना छुपा कर ले जाने वाली है। दोस्तों, भाई ने पैगाम दिया है कि मालूम करो किस जहाज में, किस वक्त और कहां पर उसे उतारा जाएगा। मेरे कुछ दोस्त समंदर में सामान ले जाने का काम करते हैं। मैं उनसे आसानी से मालूमात कर सकता हूँ। ये मालूम करने में कुछ वक्त लग जाएगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। चलो जल्दी चलें। बच्चों, आज मेरा ऐसा कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा। बच्चों की ख्वाहिश को यूं रद्द करना तुम जैसी जादूगरनी को जेब नहीं देता एस्थर। इलियास, तुम आजाद हो गए। आखिर ये कैसे हुआ? हाँ, मैंने कहा था ना कि हम आजाद हो जाएंगे। मैंने सोचा अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो ये काम आ जाएंगी। तुम अपनी हरकतें नहीं छोड़ सकती ना। चलो बताओ ना मुझे, कैसे बाहर निकले? इसहाक भाई लेस्वोस के संजक सरदार बन गए। उरुज भाई को उस्मानी सफीर मुकर्रर कर दिया गया और इसीलिए ममलूक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुम्हें फिर से आजाद देखकर अच्छा लगा। खुशी हुई कि तुम बाहर आ गए। यानी तुम सबके लिए खुश हूं मैं। मुझे उरुज भाई की तैनाती की तकरीब में जाना है। देर से नहीं जाना चाहता। बच्चों चलो यहाँ आ जाओ। क्या तुम अपने कान के पीछे से सिक्का निकलते देखना चाहोगे? जी हाँ। देखा? हाँ, ये तो कमाल कर दिया आपने। बताए नहीं कैसे करती हैं आप? ये बहुत अच्छा है। आपको तो बड़ी जादूगरनी होना चाहिए। बच्चों, ये तो बहुत छोटी चालें हैं। बड़ी चाल तो ये है कि कोई किसी का दिल चुरा ले। वालमन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
ये लीजिए सिपाही का झंडा। एक जमाने में इसे सुल्तान महमद फातेह ने आपके बाबा याकूब आगा को बजाते खुद दिया था, और अब बहैसियत संजक सरदार के ये आपके सुपुर्द है। आपके लिए है अजीम रियासत का नाम। ये लेस्वोस में आपकी हुक्मरानी की अलामत है। मेरी रियासत ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसे मैं तनदेही से अंजाम दूंगा। मुझे जो काम भी दिया जाएगा उसे पूरा करने के लिए जान भी देना पड़े तो मैं दूंगा। इस तहरीरी फरमान के मुताबिक इस्कंदरिया की हुदूद में आपके इत्तेहाद के साथ रियासत की ताकत की नुमाइंदगी की जाएगी। अजीम रियासत मेरी पहली तरजीह होगी। आपने जो मुझ पर एतमाद किया, मैं खुद को इसका अहल साबित करूंगा और हमारे इस इत्तेहाद के फराइज को बखूबी अंजाम दूंगा। अब से हमारा एक ही मकसद होगा, 7 समंदरों पर हुक्मरानी करना, एक ही रास्ते पर चलना और एक दूसरे का साथ देना। ये एक ख्वाब था जो हकीकत बन गया। अल्लाह आपकी मदद फरमाए भाई। बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप अजीम रियासत के साए तले उनके इत्तेहादी हैं। समंदरों पर भी आपका साया रियासत ही की तरह शानदार हो। शुक्रिया मेरे शेर। मुबारक हो भाई। अब हमारे रास्ते वाज़ेह हैं। हम इसाक भाई को लेस्वोस ले जाएंगे। हमारे इत्तेहाद का सफर शुरू हो चुका है कप्तान उरूज। इस रास्ते के इख्तिताम पर कुफ्फार की तबाही और आलम इस्लाम की फतह हो। आमीन। कैलिमनोस की फतह की मुहिम के लिए लेस्वोस बहुत अहम है। मैं नजूमी को आपके साथ भेज रहा हूं, वो आपके काम आएगा। मैं मुस्तकिल राब्ते में रहूंगा और हर तरह का ताउन करूंगा। मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह बाबा की तरह हम भी फतह का झंडा गाड़ेंगे। इंशाअल्लाह उरूज। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आमीन।
तो अब मुझे भी आंखों पर पट्टी बांध कर लाया गया है, यूनिता के सरबराहन। तुम्हारी शिकस्त से पहले तुम भी यूनिता के सरबराहन में से एक थे पेड्रो, लेकिन अब तुम सिर्फ एक मुजरिम हो जिसने हमारे सिपाहियों और जहाजों को तबाह किया है। घुटने टेक दो पेड्रो। मैं नहीं टेकूंगा। ना मैं यहाँ मुआफी मांगने आया हूँ और ना ही अपनी गर्दन पेश करने, समझे? तो तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम जानते हो तुम्हारी सजा मौत है। मैं नहीं हारा था, मुझे सिर्फ एक जंग में शिकस्त हुई थी। यहाँ मैं अपने इंतकाम के लिए दूसरा मौका लेने आया हूँ। हमें तुम्हें दूसरा मौका क्यों देना चाहिए? क्या आप जानते हैं आपको क्यों देना चाहिए? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल इस मकसद में गुजार दिए कि हम हर उस जगह पर हुकूमत कर सकें जो आपको इस नक्शे में नजर आ रही है। मैंने इस सलीब को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। मैं अपनी पूरी जिंदगी लड़ता रहा, मैं जख्मी हुआ, खून बहाया, मैं मौत के मुंह से वापस आया। मैं यूनिता की जिद्दोजहद में अपनी बहन को भी नहीं ढूंढ पाया। जब आपने अपना सोना शुमार करते हुए अपने किलों से हुक्म जारी किया और जब आप उन दावतों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे जो आपने मुनक्किद की थी, मैं उस वक्त जंग में मसरूफ था। यूनिता के लिए जिद्दोजहद करने में मैंने अपना किला, अपना ताज और ये लानती सरबराहों की नशिश खो दी जिस पर इस वक्त आप सब आराम से बैठे हुए हैं और बातें बना रहे हैं मेरे खिलाफ। और अब जो कुछ मैंने खोया है उसका इंतकाम मैं लूंगा और खासतौर पर उरूज को मारना मेरा हक है। इसी वजह से आपको मुझे दूसरा मौका देना चाहिए। उरूज इस्कंदरिया में उस्मानी सफीर बन चुका है और इसाक लेस्वोस का सरदार बन चुका है। वो यूनिता को तबाह करने और कैलिमनोस को फतह करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरवेकार लाएंगे। तुम कैसे निपटोगे उन लोगों से पेड्रो? ये तो मेरे लिए ईंधन साबित होगा। हमें कैलिमनोस की फौजी ताकत को बढ़ाना होगा। मैंने सुना है आप खुफिया तरीके से वहां सोना भेज रहे हैं। आपको शायद अंदाजा होगा कि उसकी कैलिमनोस तक तरसील आसान नहीं होगी। मैं चाहता हूं ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंपते हैं। वो सोना बहुत अहम है पेड्रो, उसे बिना किसी मसले के कैलिमनोस तक पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल इसी वजह से आपको ये जिम्मेदारी मुझे सौंप देनी चाहिए। तो फिर ठीक है पेड्रो, तुम्हें दूसरा मौका मिल गया। अगर तुम सोना बिना किसी गड़बड़ के पहुंचाने में कामयाब हो गए तो तुम फिर से यूनिता के सरबराहों में शामिल हो जाओगे। लेकिन अगर सोने को कुछ भी हुआ तो इस बार तुम अपनी जान से जाओगे। भाई, हमें तेनेब्रेस जजीरे जाने के लिए एक जहाज की जरूरत है। मुझे वहां जाना मुनासिब नहीं लगता है सर। उस जजीरे का रास्ता तूफान और भवनों से घिरा हुआ है। वैसे भी वो जजीरा बहुत खतरनाक है। तुम्हारे वहां जाने से मैं मुतमईन नहीं हूं। भाई, पता चला है कि वो लड़की वही है जो मुअम्मा हल करने के लिए आखिरी उम्मीद है। दरवेश पुर यकीन नहीं थे, वो एक इम्कान था। क्या तुम एक इम्कान पर मौत का खतरा मोल लोगे? हमें हर इम्कान को मलहूस खातिर रखना होगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। इसीलिए हमें एक जहाज तलाश करना होगा। कोई जहाज वहां नहीं जाना चाहता। कोई कप्तान उस सफर के लिए तैयारी नहीं करता। आप बाबा उरूज हैं भाई। आपके अलावा कोई नहीं जो इस काम को कर सके। देखें, मैंने और आपने मिलकर बहुत सी उलझी हुई गुत्थियां सुलझाई हैं। क्या आप इस मामले में मुझे अकेला छोड़ देंगे? क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे भाई? और शायद वो लड़की यूनिता के बारे में भी कुछ जानती हो। माशाअल्लाह, उन्होंने यतीम खाने के लिए इतनी बड़ी जगह मुख्तस कर दी। काहिरा में मौजूद यतीम खाने काफी नहीं है। हाँ, लेकिन इस्कंदरिया में भी इसकी जरूरत है। यहाँ भी बहुत यतीम है। यतीम तो हर जगह होते हैं। क्या रियासत हर जगह यतीम खाने बना दे? ज्यादातर बच्चे जिन्हें कायरा के यतीम खाने में लाया जाता है
उनकी परवरिश रियासत के लिए, मदरसे के लिए और फौज के लिए की जाती है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोहतरम अमीर हजरत, ये जो यतीम बच्चे यहाँ कुछ नहीं कर रहे तो हमारी रियासत काहिरा में उन्हें मुस्तकबिल के लिए तैयार करेगी। मेरा हुक्म है इस यतीम खाने को फौरी तौर पर बंद करके तमाम बच्चों को काहिरा भिजवा दिया जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते। हमने इस जगह के लिए सालों मेहनत की है। आप इसे बंद नहीं करवा सकते। मोहतरम अमीर हजरत, खातून सही कह रही हैं। इस यतीम खाने के लिए बहुत मेहनत की गई है और ये बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं। तुम खामोश रहो हायराबाई। सिकंदरिया में बदनज़मी की वजह तुम्हारे जैसे रहम दिल और बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। तो औरतें अपने तौर पर बच्चों की मुनासिब परवरिश कैसे कर सकती हैं? काहिरा में ये बच्चे हमारी रियासत के साए में रहेंगे। यतीम खाने को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। आप अब भी काहिरा के यतीम खाने में एक उस्तानी की हैसियत से काम कर सकती हैं, और अगर आप कबूल नहीं करती तो आप दोबारा यतीम खाने में काम नहीं कर पाएंगी। ज़ैनब, ज़ैनब। हाँ। चलो बच्चों, खाने का वक्त हो गया है। बावर्ची खाने में आ जाओ। ये खाने का वक्त है, ठीक है? चलो शाबाश। ज़ैनब, अब ये बताओ कि तुम क्या करोगी? तुम सिकंदरिया में रहोगी और बच्चों को छोड़ दोगी? मैंने इन बच्चों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था एडेलिना। जिंदगी वक्फ कर दी। और कुछ लोग हर वक्त हमजा के पीछे पड़े रहते हैं। वो फिर हमला करेंगे। मैंने इस तरह बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ सकती। तो क्या तुम काहिरा चली जाओगी? नहीं मालूम, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अंदर नहीं जा सकते। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना अहमक? पहचान लिया, लेकिन अब तुम एक गद्दार हो जिसे यूनिता ढूंढ रही है, और जनाब सिल्वियो का हुक्म है कि तुम्हें यूनिता के लिए कत्ल कर दिया जाए। अपने दोस्तों की लाशों को यहां से उठा और फिर इस जगह को अच्छी तरह से साफ करो। अगर मैंने वापसी में यहां एक भी धब्बा देखा तो मैं तुम्हारे खून से ये जगह साफ करूंगा। ठीक है, ठीक है। पेत्रो? तो अब जनाब का लकब गया और मैं सिर्फ पेत्रो रह गया। ओह, यकीनन अगर तुम भी मेरी मौत का हुक्म देने की जुर्रत कर सकते हो तो तुम भी उतने ही बेइज्जत हो सकते हो। मुझे माफ कर दें जनाब पेत्रो, लेकिन यूनिता ने आपका हुक्म का फरमान जारी किया था, यानी मैं क्या कर सकता था?
यूनिता ने मुझे एक और मौका दिया है। अगर तुम ये नहीं जानते तो तुम एक अहमक हो, और अगर तुम ये बात जानते थे और फिर भी ये हुक्म जारी किया तो इसका मतलब तुम एक गद्दार हो, और मैं दोनों से ही बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, समझे? मुझे माफ कर दें। यूनिता ने आपको दूसरा मौका दिया है, मुझे नहीं मालूम था। माफ कर दें मुझे। अगर आपने मुझे मार दिया तो सिकंदरिया में अपने सबसे वफादार सिपाही को खो देंगे। हमारे मकसद के लिए मुझे माफ कर दें। हमारा मकसद है, मैं अपने मकसद के लिए लड़ा और मौत को शिकस्त दी सिल्वियो, लेकिन तुम यहाँ अपने सराय में काम करने वाली लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते रहे, और मैं ऐसी खुराफात और बेहूदगियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता सिल्वियो, समझे? जनाब पेत्रो, मत करें ऐसा आप। जनाब पेत्रो, खुदा के लिए ऐसा ना करें, माफ कर दें। मैं हाथ जोड़कर वादा करता हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा, वादा करता हूँ। इतना डर काफी है दोबारा तुम्हें इस तरह की हरकत से बाज रखने के लिए। सोने के कनस्तर दरियाई नील पर कब तक पहुंच जाएंगे? सुबह वो साहिल पर पहुंच जाएंगे। वो मुझे बता देंगे कि किस गार में पहुंचेंगे। ये आप क्यों पूछ रहे हैं? यूनिता ने उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। हमें ये काम बिना किसी रुकावट के करना है, समझ गए? मैंने बहुत कुछ खो दिया है सिल्विया। मेरा इत्तिबार, मेरा मकाम, मेरा ताज और मेरा किला, और मेरा इंतकाम भी मेरे नुकसान की तरह बहुत बड़ा होगा, खास तौर पर उरूज से। लेकिन जनाब पेत्रो, उरूज सिकंदरिया में उस्मानी सफेर तैनात हो गया है। अब उससे निपटना पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। ऐसे मामलात के लिए अपने जहन को तकलीफ मत दो सिल्विया। मैंने ऐसे आदमी को बुलाया है जो सिकंदरिया को उरूज के लिए जहन्नम बना देंगे। कौन है वो आदमी? वहां बैठकर रो रहा है, देखो तो जरा। हाँ, उसी को ही देख रहा हूं। हंसी क्यों आ रही है तुम लोगों को? तो तुम्हें क्या है इससे? अपने बाबा के थप्पड़ का गुस्सा हम पे निकालोगे तुम? घटिया आदमी, तुम्हें किसने कहा है कि मेरे बाबा ने मुझे थप्पड़ मारा है? सब जानते हैं। सिकंदरिया में बातें तेजी से फैलती हैं, नहीं जानते तुम? और ये गुस्सा कम करो, वरना कुचल देंगे तुम्हें। तुम मुझे कुचलोगे? हाँ, जवाब दो, तुम कुचलोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मुझे कुचलोगे? हाँ? तुम होते कौन हो मेरे भाई को मारने वाले? हाँ, चलो लाशें उठाओ यहां से और दफा हो जाओ। चलो जाओ, वरना तुम भी लाश बन जाओगे। जाओ। बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हमने दुश्मनों को हरा दिया। अपना चेहरा दिखाओ मुझे, जान सकूं कि कौन हो।
शाहबाज, मेरे भाई, बड़े भाई, तुम घर वापस आ गए। माशाल्लाह, शेर बनकर। हमारी बहन कहाँ है? वो बाद में पहुंचेगी भाई। मेरे भाई, मैंने सुना है कि इस्कंदरिया पे अब कुत्ते और डाकू हुक्मरानी करते हैं। दरअसल हमारे बाबा किलिच कप्तान उनकी सरपरस्ती करते हैं। उन्होंने उनके लिए आपको नीचा दिखा दिया। हाँ, तुमने सही सुना। अब मैं अपने बाबा को नहीं पहचानता। उन्होंने उन कुत्तों के लिए इस उम्र में भी मुझ पर हाथ उठाया। वो मेरे भाई के साथ ऐसा कर सकते हैं, और वो भी अजनबी कुत्तों के लिए। भाई, हम उन लोगों से हर चीज का हिसाब लेंगे, हर चीज का। अब तुम आ गए हो तो मुझे अब कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे शेर भाई। उस जजीरे पर जाना मौत के मुंह में जाने की तरह है। अगर तुम मौजों की तूफान से गुजर भी गए तो मौत वहां घूम रही होती है। यहां तक के मजबूत तरीन कज़ाक भी वहां नहीं जाते। हम ये सब जानने के बावजूद आपके पास आए हैं क्लिच कप्तान। अगर मैं वहां गया तो मौत का इम्कान है, लेकिन अगर नहीं गया तो बहुत से मजलूमों का मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा। बस हमें एक जहाज दे दीजिए, यही काफी है। हिजर ने जो कहा बिल्कुल सच कहा क्लिच कप्तान। अगर कप्तान बुर्राक ने यूनिता से हासिल होने वाले जहाज वापस ना भेज दिए होते तो हम एक जहाज उनसे ले लेते, लेकिन अब सिर्फ एक आप ही हैं जिनसे हम जहाज मांग सकते हैं। शाहबाज, आप कई सालों बाद घर लौटने वाले बेटे का इस्तकबाल क्या ऐसे करेंगे? आपका शाहीन के अलावा भी कोई बेटा है क्लिच कप्तान? हम नहीं जानते थे। आपका मुझ पर गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ बाबा। आप मुझसे इतने नाराज हैं कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताया। इन बातों के लिए वक्त मुनासिब नहीं है। उरुच और हिजर दोनों ही मेरे करीबी दोस्त हैं। तुम दोनों सिकंदरिया में बहुत मशहूर हो, बाबा उरूज और उसका छोटा भाई। हाँ, मुझे हमेशा तजस्सुस था कि वो कौन बेकार और घटिया इंसान है जिसने मेरे बाबा को मेरे भाई के खिलाफ भड़काया। जब भी अपना मुंह खोलो तो जहर उगलने से परहेज करो। तुम अभी आए हो और मुझे नहीं जानते। मैं चुप हूं क्योंकि हम वाकिफ नहीं। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें मुझे जानना चाहिए। क्या तुम उस समंदर से वाकिफ हो जिसके तुम सुल्तान बनने की ख्वाहिश रखते हो? बिना किसी जहाज के मैंने समंदर के हर कोने में काम किया है। मेरा नाम सातों समंदर पर जाना जाता है। मुझे मेरे बाबा की तरह रहमदिल मत समझना, और ना ही खस्ता हाल कज़ाकों की तरह कमजोर इंसान। शाहबाज, चलें भाई, हमें जाना चाहिए। वाज़ेह तौर पर इसके बाद बांध टूटे हुए हैं, कहीं हमारे गजब से ये उलट ही ना जाए। मैं आपके जहाज के मामले को संभाल लूंगा।
ये क्या था बाबा? किस तरह का जहाज? हम अपनी दौलत उनके सुपुर्द कर देंगे? खामोश रहो। तुम होते कौन हो मुझे इल्जाम देने वाले? हम सब तकरीबन बर्बाद हो चुके हैं उस नाजायज कारोबार की वजह से जिसमें तुम कई साल पहले शामिल हो गए थे, और तुम अपनी बहन को भी अपने साथ ले गए। तुम्हारी मां इस दुख में मर गई और अब तुम वापस आकर मेरे मामला में दखलंदाजी जरूर करूंगा बाबा, जरूर करूंगा। मत भूलें इस जायदाद को बनाने में मेरी और मेरी बहन की भी मेहनत है। हम इसमें दखलंदाजी कर सकते हैं। वो कौन है बाबा? हाँ, कौन है वो जिनकी आप इतनी हिमायत करते हैं? उनके सामने मेरे भाई को नीचा दिखाते हैं। आखिर वो है कौन, बताए बाबा? वाह, तो तुम अपने भाई के साथ मजलूमियत का खेल खेल रहे हो? हाँ, तो आप इसे मजलूमियत का खेल समझते हैं बाबा। आपकी वजह से मैं शर्मिंदा हो रहा हूं क्योंकि यहां हर कोई मुझ पर हंस रहा है। अपनी औकात में रहो लड़के। बाबा देखें, मैं यहां आया हूं अपने खानदान को पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए। हाँ, मैं आपको किसी अजनबी को अपने माल का एक तिनका नहीं देने दूंगा बाबा। और एक बात सुनिए, आज से सिर्फ आप ही बाइख्तियार नहीं होंगे, मैं भी होऊंगा। चूंकि अब मेरा भाई वापस आ गया है तो एक नए दौर का आगाज हो चुका है। अगर अब आप चाहें या ना चाहें, पुराने अहकामात खत्म होंगे बाबा।